हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजत वर्मा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडू टैलेंट पर। आइए देखते हैं क्लास 9th के एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का जो प्रश्नावली है उसके प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाएगा। इसमें दिया हुआ है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब होता है जूम करके देखना। जैसे अगर कोई मैप दे दिया जाए या नक्शा दे दिया जाए मोबाइल फ़ोन में जूम करके देखे होंगे, उसी तरह से देखा जाएगा। ये भी मोबाइल में अगर दे दिया जाए कि अपना गांव देखिए या कोई भी गांव मान लें कि उसको देखना है या कोई शहर देखना है, तो क्या करेंगे, पहले जाएंगे पूरे विश्व के मैप पर। विश्व के मैप में और जूम करेंगे तो इंडिया आएगा। इंडिया को और जूम करेंगे तो जो आपका प्रदेश है, स्टेट है, उसको देखेंगे। और जूम करेंगे उसको तो जाकर इस तरह से डिस्ट्रिक्ट में पहुँचेंगे, डिस्ट्रिक्ट से ब्लॉक में, ब्लॉक से गाँव में, इस तरह से आकर के अपने क्षेत्र में पहुँच जाएंगे। तो सेम वही प्रोसेस इसमें भी है। सबसे पहले तो हमें जो पहला वाला स्टेप है उसको देखना है। जो संख्या रेखा होता है, बीच में 0, बाईं तरफ माइनस में मान और दाईं तरफ प्लस में मान, पहले उस वाले को हमें देख लेना है। उसके अनुसार और उत्तरोत्तर करेंगे, यानी कि और जूम करेंगे, दूसरा मान आएगा, और जूम करेंगे और मान आएगा। यानी कि एकदम से जो सटीक मान है उसको हमें संख्या रेखा पर देखना है। कैसे देखेंगे, चलिए देखते हैं। पहले हमें क्या करना होगा, 3.765 यानी कि लगभग ये 4 के बराबर में है। 3 से ज़्यादा और 4 से कम, तो 3 से ज़्यादा और 4 से कम वाले मान को पहले हमें इस वाले पर दिखाना होगा। बीच में 0 कर दिए हैं, यहाँ 1, दाईं तरफ प्लस में मान होता है 3, 4, 5, बाईं तरफ माइनस में, ये हो गया। अब इसमें देखना है 3 और 4 के बीच में मान, तो 3 तो यहाँ पर है और 4 यहाँ पर दिया हुआ है, तो इन दोनों के बीच में ही 3.765 वाला मान आएगा। 3.7 का मतलब होता है कि इसके बीच में टोटल 10 पॉइंट होंगे। 1, 2, 3, 4, ये पाँचवा, 1, 2, 3, 4 और ये पाँचवा पॉइंट। तो 3.7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये वाला यहीं पर होगा 3.765, यानी कि यहाँ थोड़ा और आगे यहाँ पर ये मान हो जाएगा। लेकिन इसको हमें क्लियर देखना है, तो एकदम सटीक कैसे देखेंगे। तो अगर यहाँ पर एक जो देखने वाला होता है सूक्ष्मदर्शी, उसको लगाया जाए तो थोड़ा जूम करके दिखेगा, बड़ा करके दिखेगा। या इसी को अगर मोबाइल पर देखना है तो थोड़ा जूम करेंगे इसको, तो क्या करेंगे, इसको हमें जूम करना है, यानी कि और इसको बड़ा करना है। तो ये कहाँ आएगा, ये आएगा सीधा यहाँ पर, और ये 4 वाला आ जाएगा यहाँ पर। मतलब कि 3 को हमें एकदम बाईं तरफ लिखना है और 4 वाले को एकदम दाईं तरफ लिखना है। अब 3 से शुरू करेंगे 4 तक, तो 3 और 4 के बीच में अगर पटरी में देखा जाए, जो हमारा स्केल होता है, तो कितने कितने पॉइंट होते हैं, टोटल 10 पॉइंट होते हैं। जो मिलीमीटर में बना होता है वो टोटल 10 पॉइंट होते हैं। उसी के अनुसार इसको हमें विभाजित कर लेना है, क्योंकि जो मान दिया है 3.765 वो देखा जाए तो पटरी के पॉइंट के अनुसार ही दिया गया है। अगर 3.7 का हमें रेखा खींचना है तो क्या करेंगे, पटरी में देखेंगे कि 3 सेंटीमीटर कहाँ है, उसके बाद में 3 के बाद जो 7वां पॉइंट होता है उसी पर इसको टिक कर देंगे और वही हमारा हो जाएगा 3.7 सेंटीमीटर। तो उसी तरह से इसको भी करना है हमें। 3 और 4 के बीच में टोटल 10 पॉइंट बनाने हैं, तो यहाँ करेंगे 3.0, ये हो जाएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और ये हो जाएगा 4.0। हमने इसको पहले ही बना लिया है और सेट भी कर लिया है, टोटल 10 पॉइंट। ऐसे कापी पर आपको सेट भी करना है। अब क्या करना है, अब इसके बाद में जो 3.765 वाला है, अब इसको देखेंगे कि कहीं पर ये मिल रहा है या नहीं। तो यहाँ दिखे 3.7 ये वाला है, 3.7 के बाद 6 है, यानी कि इससे थोड़ा आगे, यानी कि आधे से अधिक। 6 का मतलब क्या हुआ, आधे से अधिक। आधा होता है 5 और 5 से ज़्यादा, तो इसके बीच में 10 पॉइंट, 1, 2, 3, 4, ये पाँचवा, 1, 2, 3, 4, ये पाँचवा, तो ये 3.76 ये वाला हो जाएगा। अब इसको हमें और क्लियर करना है, तो क्या करेंगे, 3.7 को ले आएंगे सबसे पहले पॉइंट पर, और 3.8 जो इसका लास्ट पॉइंट है ले आएंगे इसको लास्ट वाले पॉइंट पर। अब इस वाले को लिखेंगे यहाँ सबसे शुरुआत में 3.7,
और 3.8 को लिखेंगे सबसे लास्ट में। अब इसके बीच में भी 10 पॉइंट, यानी कि 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75 और 3.76, 3.77, 3.78, 3.79 और 3.80 ये हो गया। अब देखेंगे कि ये वाला मान इसमें कहाँ पर मिल रहा है लगभग में, तो 3.76 ये 3.76 है, लेकिन चाहिए क्या 5, तो 3.76 के बाद में 10 पॉइंट, 1 2 3 4 ये पाँचवा, 1 2 3 4 5, 7 6 5 यानी कि 1 2 3 4 5 ये वाला पॉइंट, ये हमारा पॉइंट। अब 3.7 से 5 को एकदम हमें स्पष्ट कर देना है, तो अगली लाइन में एकदम ये स्पष्ट हो जाएगा। तो 3.7 को ले आएँ सबसे शुरुआत में और 3.77 को ले आएंगे सबसे लास्ट में, तो यहाँ लिखा जाएगा 3.76 और यहाँ लिखा जाएगा 3.77। इसके बीच में भी 10 पॉइंट, 7 6 के बाद में 0 होगा, ये ऐसे ये भी 1 से शुरू करेंगे, 761 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769 और 3.770। अब ये मान हमें कहाँ मिल रहा है, 3.765 ये मान मिल गया। ये क्लियर हो गया। अब इसके आगे हमें जा ही नहीं सकते, इसके आगे कहाँ ले जाएंगे। अगर यहाँ पर कोई मान होता और तो एक स्टेप और बढ़ा देते, क्योंकि ये 3.765 जो हमें चाहिए था वो रेखा पर एकदम स्पष्ट रूप से मिल चुका है, इसलिए इसको यहीं पर रोक देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो जो उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर दिखाना था उसको इसी तरह से करना है कि पहले बीच में 0 करेंगे, बाईं तरफ माइनस में, दाईं तरफ प्लस में, और जहाँ पर ये मान मिल रहा है यानी कि 3 से ज़्यादा है तो 3 और 4 के बीच में मान, इसको जूम करेंगे, बड़ा करेंगे इसको, पहले वाले को सबसे पहले और लास्ट वाले को सबसे लास्ट में, उसके बीच में टोटल 10 पॉइंट बनाएंगे। फिर जहाँ पर आएगा उसको फिर पहले और लास्ट में कर देंगे, उसके बीच में 10 पॉइंट, फिर जहाँ पर आएगा उसको ऐसे कर देंगे और ऐसे ऐसे जा कर के एक जगह हमें एक स्थान ऐसा आएगा कि जहाँ पर हमें मान एकदम पूरा क्लियर रूप से प्राप्त हो जाएगा और वहीं पे ले जा कर के इसको रोक देंगे। इसी तरह से इसका जो दूसरा वाला प्रश्न है उसको भी बना दें। ये इसका दूसरा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 और 26 पर बार लगा हुआ है को देखिए। 4.26 ये 26 लिखा हुआ है। अब बार का मतलब होता है कि वही बार बार आएगा, लेकिन दिया हुआ है कि 4 दशमलव स्थानों तक, दशमलव के बाद में 4 अंक होने चाहिए, यानी कि 26 को हम 2 बार लिख देंगे, 26। इसी को हमें संख्या रेखा पर देखना है। दशमलव के बाद 4 अंक और ये 26 पर रेखा लगा था, यानी कि इसको हम बार बार लिखेंगे, परंतु 4 दशमलव तक देखना था इसलिए हमने 4 अंक लिख दिया। अब 4.2626 को हमें इस पर देखना है। कैसे देखेंगे, पहला जो प्रोसेस होगा वही होगा कि बीच में 0, बाईं तरफ माइनस और दाईं तरफ प्लस। पहले ये कर देंगे 0, -1, -2, -3, -4, -5, इधर 1 2 3 यहाँ 4 कर देंगे और यहाँ कर देंगे 5 को। अब देखेंगे कि 4.26 कहाँ पर आ रहा है, तो 4.2 का मतलब 4 से ज़्यादा मान, तो 4 से ज़्यादा कौन सा है, 4 और 5 के बीच में होगा, तो यहीं पर कहीं पर होगा 4.2, 4.26 यहीं पर होगा मान, क्योंकि 4.2 का मतलब बीच में 5 वाला, 1 2 3 4 ये 5वां, 1 2 3 4 ये 5वां, इस तरह से हो जाएगा। 4 5 के बीच में 10 पॉइंट और 10 पॉइंट में से ये दूसरा वाला पॉइंट यही वाला हो जाएगा, और दूसरे वाले से थोड़ा ज़्यादा भी होगा क्योंकि ये 6 लिखा हुआ है, ये लगभग आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा आधे से अधिक। अब क्या करना है हमें, अब एक बात इसमें और भी ध्यान रखना, अगर ये 5 पॉइंट करके दिया होता तो इस रेखा पर नहीं आ पाता, क्योंकि यहाँ हमने दिखाया है 5 तक ही।
अगर मान ज़्यादा आ जाएगा तो इसको हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, यानी कि इसको 5 की बजाय 6, 7 ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। जैसे मान ज़्यादा आएगा वैसे इसको बढ़ाते चले जाएंगे, हम रेखा को बढ़ा सकते हैं। अब 4 को ले आएंगे सबसे पहले वाले स्टेप पर, अब 5 को कर देंगे लास्ट में। यहाँ लिखेंगे 4 और यहाँ लिखेंगे 5। बीच में 10 पॉइंट, 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9 और 5.0। क्या देखना है, 4.26। तो 2 कहाँ पर है, ये है, और 2 के बाद 6 होगा, यानी कि इन दोनों के बीच में होगा। तो क्या करेंगे, इसको ले आएंगे शुरुआत में और इसको लेकर चले जाएंगे सबसे लास्ट में। यहाँ लिखेंगे 4.2 और यहाँ लिखेंगे 4.3। इसके बीच में 10 पॉइंट, 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, यहाँ पर हो जाएगा 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और 4.30। ये हो गया इतना। अब क्या करेंगे इसमें, अब इसमें देखेंगे कि 4.26 कहाँ पर है, 2 तक मिल गया था, 6 कहाँ पर है, तो 26 ये यहाँ पर है, और 26 के बाद में फिर 2 है, यानी कि इससे ज़्यादा इन दोनों के बीच में होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच में, यानी कि 4.26 को ले आएंगे शुरुआत में, 26 को ले जाएंगे लास्ट में। यहाँ लिखेंगे 4.26 और यहाँ पर लिखेंगे 4.27, 260, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266, 4.267, 4.268, 4.269 और ये 4.270 हो जाएगा, क्योंकि 69 के बाद 70 आता है तो इसे हो जाएगा ये। अब क्या करेंगे, अब 26 तो यहाँ पर मिला था, 26 के बाद क्या चाहिए, 2 चाहिए, 262 ये यहाँ पर है, 4.262 यहाँ पर लिखा हुआ है, और उसके बाद में भी 6 है, यानी कि इससे ज़्यादा होगा और इन दोनों के बीच में होगा। तो इसको ले आएंगे शुरुआत में और इसको लेकर के चले जाएंगे एकदम लास्ट में, फिर बना देंगे वही 4.262। अब यहाँ पर और लास्ट में क्या करेंगे, 4.263, इसके बीच में 10 पॉइंट, यहाँ 0 करेंगे, यहाँ 4.2621, यहाँ करेंगे 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626, 4.2627, 4.2628, 4.2629 और 4.2630। ये हो गया मान। अब देख लेंगे कि 2626 आ गया या नहीं, तो ये हमें 4.2626 प्राप्त हो चुका है। इसके आगे अब जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि जो हमें मान देखना था वो हमें लास्ट में जाकर के मिल चुका है। यानी कि अगर 4 अंक प्राप्त करना है तो 5 लाइन खींचने होंगे, 3 प्राप्त करना है तो 4 लाइन खींचने होंगे। इस तरह से स्टेप बनता चला जाता है। पहले दिए थे 4 5 के बीच में, इसको जूम किए और उत्तरोत्तर किए तो 4 शुरुआत में, 5 लास्ट में, बीच में 10 पॉइंट किए तो 4.2 आया, यानी कि 4.2 मिल गया। 4.2 और 3 को और जूम किए तो उसके बीच में मान मिला हमें यहाँ पर, इसको और बड़ा किए तो यहाँ पर मिला, इसको और बड़ा किए तो हमें मिल गया 4.26। अब चाहे तो जो ये मान लिखा हुआ है इसको हम सब में बीच बीच में लिख सकते हैं। किस तरह से लिखेंगे, 2 के बाद में 6 है, यानी कि 5 यहाँ आएगा बीच में तो 6 यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ लिख सकते हैं 4.2626, ऐसे जगह जगह पर लिख सकते हैं। यहाँ भी 26 के बाद 2 आना चाहिए तो 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, यहाँ बीच में 5 होगा, 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी कि आ जाएगा लगभग ये यहाँ पर। इसके थोड़ा और आगे 4.2626, ऐसे सब जगह दिखा सकते हैं। यहाँ भी दिखा देंगे 2 6, 2 के बाद में फिर 6, यानी कि आधे से अधिक यहाँ पर।
4.2626 ये मान हो जाएगा। ऐसे सभी में चाहो तो दिखा सकते हैं कहाँ कहाँ पर होगा, लेकिन एग्जैक्ट जो मान होगा वो सबसे लास्ट वाली लाइन यानी कि 5वीं लाइन में मिलेगा। तो बस आज का ये अभ्यास खत्म हुआ, अगले अभ्यास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।